क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दक्षिणी स्पेन की मिट्टी के नीचे एक खोई हुई सभ्यता के खंडहर हैं। एक ऐसा समाज जो इतना अमीर और रहस्यमयी था कि पुरानी ग्रीक कहानियां उसे अटलांटिस से जोड़ती थीं। आज टाइम्सकोप पर हम टार्टसॉस के रहस्य को सुलझाएंगे, सोने, मिथक और खामोशी का भुलाया हुआ राज्य। सदियों से इतिहासकार और पुरातत्वविद बहस कर रहे हैं, क्या टार्टसॉस सच में था या ये सिर्फ पुरानी किताबों से पैदा हुआ एक मिथक है। और अगर ये सच में था तो ये इतनी अचानक क्यों गायब हो गया, अपने लोगों, अपनी संस्कृति या अपने शानदार शहरों का कोई निशान छोड़े बिना। सर, तो टार्टसॉस के पतन का क्या कारण था? कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि पर्यावरण आपदा, शायद आप जानते हैं, ग्वाडलक्विविर डेल्टा में बांट ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को डुबो दिया होगा, बस्तियों और व्यापार मार्गों को बहा दिया होगा। दूसरे मानते हैं कि अंदरूनी झगड़े या हमला पतन का कारण हो सकता है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि जैसे जैसे कार्थेजियन, फोनिशियन के वंशज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए टार्टेसियन शहरों को नष्ट कर दिया होगा। और फिर सबसे दिलचस्प थ्योरी है कि टार्टसॉस अटलांटिस था। प्लेटो के मशहूर डायलॉग्स टिमियस और क्रिटियस में वो अटलांटिस को हेराक्लिस के पिलर्स के पार स्थित एक अमीर उन्नत सभ्यता के रूप में बताते हैं। उसके पास बहुत धन था, एक शक्तिशाली नौसेना थी, और फिर अचानक वह एक भयंकर घटना में गायब हो गया। क्या प्लेटो ने अपनी कहानी टार्टसॉस की अस्पष्ट रिपोर्टों पर आधारित की होगी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी? कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं। असल में सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे ने डोनाना नेशनल पार्क के पास कीचड़ वाली जमीन के नीचे दबी अजीब गोलाकार संरचनाओं को दिखाया है, ठीक उसी जगह जहां टार्टसॉस के होने की बात मानी जाती है। ये गोल आकार प्लेटो के अटलांटिस के वर्णन से मिलते जुलते हैं, जो जमीन और पानी के छल्लों में बना एक शहर था। 2011 में प्रोफेसर रिचर्ड फ्राइंड के नेतृत्व में रिसर्चर्स की एक टीम ने इस क्षेत्र के पास टार्टसॉस के सबूत मिलने का दावा किया था, जो शायद पुरानी सुनामी से जमा हुई मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए थे। और फिर भी संदेह करने वाले तर्क देते हैं कि इन खोजों को टार्टसॉस से जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई निश्चित खंडहर नहीं, पत्थर पर खुदे कोई नाम नहीं। क्या तो हमारे पास एक पहेली बची है, एक सभ्यता जिसने कथित तौर पर विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया, अमीर शहर बनाए और समुद्र पर राज किया, और फिर बिना किसी निशान के मिट गई। लेकिन टार्टसॉस क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं कितनी नाजुक हो सकती, कैसे कहानियां बची रह सकती हैं भले ही शहर न बचें, और कैसे मिथक एक दिन हमें सच्चाई तक ले जा सकते हैं जो जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे गहराई में दबे हैं। यह हमारी आधुनिक धारणाओं को भी चुनौती देता है कि इतिहास प्रगति की एक सीधी रेखा है, कि सारा जरूरी ज्ञान पता है और कि पुराने लोग हमसे कम काबिल थे। लेकिन टार्टसॉस शायद कुछ और साबित कर दे। अंडालुसिया की रेत और नदियों के नीचे कहीं खोया हुआ राज्य अभी भी फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा होगा। शायद खंडहर पहले ही मिल गए हैं, बस अभी तक समझे नहीं गए हैं। या शायद, बस शायद, टार्टसॉस अभी भी छिपा हुआ है, इतिहास के जरिए हमें देख रहा है, हमें और गहराई से देखने की हिम्मत दे रहा है। यार, ये टार्टसॉस का रहस्य है, एक खोई हुई सभ्यता, एक दबी हुई विरासत और पुरानी दुनिया की एक भूली हुई आवाज। टाइम्सकोप देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें जिन्हें समय ने मिटाने की कोशिश की। अगली बार तक अतीत पर सवाल उठाते रहें।